पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आपको तैयारी के उपलक्ष्य में आपको सामान्य ज्ञान, समान हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। चैनल पर इससे पहले के पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर उन पार्टों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट 5वां होगा, 5 होगा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सबसे बड़े की बात की जाए तो वो होगा प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चेचक के टीके का, ऑप्शन बी हैजे के टीके का, ऑप्शन सी पोलियो के टीके का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जॉन ई साल्क जो कि पोलियो के टीके की खोज की थी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, हैजे के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो जॉन ई साल्क पोलियो की टीके की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 4 फरवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12 जनवरी। बात करें अन्य ऑप्शनों की, 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को हम कैंसर डे मनाते हैं और 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी हैग, ऑप्शन डी जिनेवा। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो रोम में आपको संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन का मुख्यालय दिखेगा, हैग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको हैग में नीदरलैंड में दिखेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जिनेवा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। परंतु अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा तो वो होगा 6 वर्ष। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ जिले से हुआ था। मेरठ जिला जिसे क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि मेरठ में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, तो कैंची का मेरठ में उत्पादन होता है। इसे क्रांति नगरी और कैंची नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो। प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी देवगढ़। तो दोस्तों, जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है वो आपको देवगढ़ जो कि ललितपुर में पड़ता है, वहां पर यह मंदिर प्राप्त हुआ था। यहां से भी प्रश्न मंदिरों से बनेंगे, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो दोस्तों, संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज प्रयागराज के नाम है। प्रयागराज जिले को हम संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी सोनभद्र में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी मिर्जापुर में। तो दोस्तों, अनपरा जो एक ताप विद्युत केंद्र है वो
सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनपरा ताप विद्युत परियोजना स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है और सबसे अधिक गोरखपुर में। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो मथुरा में और सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो गोरखपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी गाजीपुर में, ऑप्शन सी ललितपुर में, ऑप्शन डी बिजनौर में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजातियों से और संख्या से प्रश्न बनेंगे तो याद रखिएगा, सबसे कम अनुसूचित जनजाति चित्रकूट में प्राप्त होती है और सबसे अधिक की बात की जाए तो सोनभद्र में। यह भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति चित्रकूट में, सबसे अधिक सोनभद्र में प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने विचार जरूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।